हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्री टॉपिक से सब टॉपिक देख रहे थे सर्कल। और इसमें क्या देख रहे थे, हम लोग थ्योरम्स के बारे में बातें कर रहे थे। तो हमने कुछ थ्योरम्स देखे थे और कुछ थ्योरम्स हम लोग आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला टॉपिक क्या है? सर्कल, सर्कल्स। ठीक है। और हम लोग क्या देख रहे हैं? थ्योरम। तो कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने 13 देखे थे, नहीं 14 देखे थे। आज हम लोग 15वां शुरू करेंगे। ठीक है। तो 15th क्या है? तो 15th है हम लोग का टेंजेंट के बारे में, कि कोई भी टेंजेंट, मतलब टेंजेंट होता है जो सर्किल से किसी भी एक पॉइंट पे टच होता है। तो सर्किल से किसी भी पॉइंट पर अगर वो टच होगा तो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक है। जैसे कि ये सर्कल है और ये एक टेंजेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे टच हुआ, इसको टच। तो मान लीजिए यहाँ से रेडियस आएगा तो हमेशा इस पे 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, 0 ओ ए बी पी। और ये यहाँ से भी टच होता, यहाँ से भी, तो वो भी यहाँ से 90 डिग्री का ही एंगल बनता। ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact, मतलब जहाँ पे भी ये सर्कल पे टच होता है वहाँ से। ठीक है। अब अगला थ्योरम देखते हैं। तो कौन सा थ्योरम आएगा? थ्योरम नंबर 16। तो थ्योरम नंबर 16 क्या कहता है? थ्योरम नंबर 16 कहता है कि कोई भी एक पॉइंट है आउटसाइड दिस सर्कल। ठीक है। वहाँ से अगर हम उस पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे, जो टेंजेंट खींचे तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो सेम होगा। तो ये है हमारा सर्कल, ये सेंटर, और ये इसका एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से हम कोई भी अगर टेंजेंट खींचे, कोई भी टेंजेंट, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो ही जाता है। ठीक है। मान लीजिए ये टेंजेंट है एक ही पॉइंट से, तो ये तो 90 डिग्री होगा, टेंजेंट है तो जहाँ पे टच हो रहा ऊपर हमने देखा था, ये मान लीजिए पॉइंट पी है, ये ए है, ये बी है, और सेंटर हमेशा ओ रहता है। तो ए पी इज इक्वल टू ए बी हो, पी बी पी हो जाएगा। ठीक है। ये थ्योरम है। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स drawn from an drawn from an external
point to a circle are equal, that is AP is equal to BP। ठीक, अब अगला देखते हैं। 16 हमने देख लिया, अब 17 पे आते हैं। 17 क्या कह रहा है, तो इसमें दो केस होंगे। ठीक है, मान लीजिए दो सर्कल अलग अलग, एक में दो कॉर्ड्स लिए, उन दोनों को सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कराए, और दूसरा लिए जिसमें दो कॉर्ड्स है, दोनों को किसी भी एक पॉइंट पे मीट कराए। ठीक है, तो क्या होगा, तो एक केस ये रहा, एक केस के लिए ये रहा, ये सेंटर क्योंकि लग नहीं रहा है, चलिए ठीक है कुछ भी हो। ठीक है, एक ये गया कॉर्ड, कॉर्ड क्या था, सर्कल के अंदर का पार्ट है, एक ये रहा। ठीक है, सेंटर है ओ, ए है, बी है, सी है और डी है, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसको हम लोग ई मान लेते हैं। ठीक है, और एक ये है, ये एक कॉर्ड है, दो कॉर्ड है, बाहर एक्सटेंड हुआ ई पॉइंट पे, सेंटर हो गया ओ, ये हो गया ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे थे, मतलब इसमें है कि अगर एक सर्कल है जिसमें इंटरसेक्ट कर रहा है अंदर, और दूसरा सर्कल है जिसमें किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ए ई इंटू बी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू ई डी, मतलब ए ई इंटू बी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू डी ई। ये इस थ्योरम का मतलब, इसको लिखना चाहे तो इफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, किसका, सर्कल का, ऑफ ए सर्कल, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटता है इनसाइड ए सर्कल, याद तो outside the circle when produced at point E। ठीक है, तब क्या होगा, then AE into BE is equal to CE into D। ठीक है, तो ये इस थ्योरम का है। अब आते हैं अगले पे, अगला थ्योरम है 18th नंबर। 18th क्या है, 18th बोल रहा है कि मान लीजिए एक लाइन है PB, वो सेकंड है। ठीक है, जो कि सर्कल को ए पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, तो और वहाँ से P से एक हम टेंजेंट बनाते सर्कल पे, नाम क्या रखेंगे, PT। तो उसमें होगा पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी का स्क्वायर। जैसे कि हम यहाँ पे एक सर्कल बनाए, ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब एक सेकंड बनाएंगे, सेकंड का जरूरी नहीं है सेंटर से पास होना, कहीं से भी पार करा देते हैं। ये सेकंड हो गया। अब ये जो भी पॉइंट है यहाँ से एक टेंजेंट निकालेंगे। ठीक, तो टेंजेंट कहाँ टच हुआ, टी, इसका नाम है पी, यहाँ पे ए है और ये बी है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर। ठीक है, इफ
PB is a second which intersects the circle at A and B, and PT be a tangent at किस पे, T पे, then PA इंटू PB इज इक्वल टू PT का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया। अब अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कहता है कि फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से दो मतलब टेंजेंट आ रहे हैं सर्कल पे और उसका सेंटर है O। तो जो एंगल दोनों बनाएंगे सेंटर से मिलके वो इक्वल होगा। दूसरा कि अगर कोई भी एक लाइन मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर तक आती है तो वो इक्वली मतलब इंक्लाइन रहेंगी। जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक, सेंटर एक्सटर्नल पॉइंट जिसका नाम है P। P से गया यहाँ पे, एक यहाँ से गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक यहाँ ज्वाइन हुआ, एक यहाँ ज्वाइन हुआ, तो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा। ठीक है, तो और एक ये आ रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर पे, ये A है, O है, B है। तो ये जो आया लाइन वो इस ये एंगल इक्वल आ जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब सेंटर से इसको इक्वली बाइसेक्ट कर देगा। तो इसको लिख लेंगे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम विच the tangents are drawn 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 to the circle with center O, then तब क्या होगा? तो पहला जो सबटेंडेड एंगल है मतलब OAB इज इक्वल टू OBP, तो दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। दूसरा क्या होगा? दे आर equally inclined to the line segment joining the center of that point, ठीक है। तो मतलब हो गया एंगल AOP is equal to angle BOP and angle APO is equal to angle BPO। ठीक है, तो ये तो 19वां था। अब आते हैं अगले पे। अगला क्या कह रहा? अगला कह रहा है कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट P है, ठीक है, उससे एक दो टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर P है, ठीक है। तो
ए और बी को अगर हम ज्वाइन कर दें और ओ से पी पे एक लाइन खींच दें, तो वो जो ओ से पी पे जो हमने लाइन खींचा वो ए बी का परपेंडिकुलर होगा और उसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। कैसे? सर्कल, सेंटर, पॉइंट, ये गया लाइन, नहीं गया अच्छे से लाइन, ये गया, फिर एक ये आया, ठीक है। तो सेंटर से तो ज्वाइन होना ही होना है। ये 90 है, ये 90 है, ठीक। तो अब हमने इसको और इसको ज्वाइन किया और एक लाइन यहाँ से सीधा सेंटर पे ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसका, ठीक है। मतलब ये सेंटर ओ है, ये पॉइंट पी है, ये ए है, ये बी है और ये सी हो जाएगा, जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। लिखना चाहे तो कैसे होगा? इफ P is an external point from which external point from which the tangents to the circle with center O touch it at A and B, then OP is the perpendicular bisector of AB। मतलब कि OP क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का एंड AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, कैसा है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।